दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एजी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के जे। दोस्तों शायद जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ, कितने संघर्षों के बाद आज़ादी मिली, संविधान लागू हुआ। दोस्तों जब से चुनाव प्रक्रिया हमारे भारत में चालू हुई, तब से शायद अब तक कि ये पहले चुनाव निर्वाचन आयुक्त हैं जो इतने लाचार, इतने कमजोर नजर आ रहे हैं, इतने असहाय। ऐसा चुनाव आयोग कभी भी आपने नहीं देखा होगा, इतना मजबूर। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, जिस तरह से हेड स्पीच बीजेपी के रैलियों और कार्यक्रमों में खुद शीर्ष नेताओं द्वारा दिया जा रहा है, धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर रखा है, जरा सा भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। कार्रवाई तो बड़ी दूर की बात है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि ऐसा दिन आएगा? क्योंकि इतना मजबूर, इतना कमजोर, इतना अंधा, इतना बहरा चुनाव आयोग हमें देखने को मिलेगा। राजीव जो शेर और शायरी के माध्यम से ईवीएम के बारे में बात कर रहे थे और उनके कारनामे जो आप लगातार देख ही रहे हैं, कितने शिकायतें लगातार जा रही है, लेकिन मजाल क्या बीजेपी और मोदी के खिलाफ जरा से भी एक्शन ले ले या कार्रवाई करने की बात करें। दोस्तों धर्म के नाम पे किस तरह से वोट मांगा जा रहा है। अभी तीसरे चरण में भी आपने देखा किस तरह से श्री राम का कटआउट लगा हुआ था और क्या जो है ये धर्म के नाम से नहीं था। लोग क्या इसे प्रभावित नहीं होंगे? कितना एक्शन लिया चुनाव आयोग ने। ऐसे दोस्तों बहुत सारी बातें आपको सुनने और देखने को मिल रही है समय। दोस्तों अभी कल ही मोदी जी ने क्या कहा, 10 साल बीतने जा रहे हैं या बीत गए हैं, अडानी अंबानी का नाम तो जुबान पे नहीं आया, लेकिन अभी देखो क्या कह दिया मोदी जी ने। शायद मानसिकता धीरे धीरे कमजोर होने लगी, क्योंकि जो सोच है वो हताशा की ओर। इन शब्दों से ऐसा लगता मोदी जी हताश हो चुके हैं। अडानी अंबानी का नाम लिया और कांग्रेस पे आरोप लगाया कि टेम्पो में भर भर कर पैसा लेती है कांग्रेस, तभी तो अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है चुनाव जब से आया। लेकिन वहीं पे राहुल गांधी ने पलटवार कैसे किया, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों जिस अडानी और अंबानी की चर्चा मोदी जी 10 सालों के बीच में एक दफा भी अपने जुबान पे लाना उचित नहीं समझा, आज वो मोदी जी अडानी और अंबानी का नाम ले रहे हैं। दोस्तों रामपुर में अभी तीसरे चरण में देखा चुनाव में क्या हुआ, किस तरह वोटरों को दंडित किया गया, मारा गया, धमकाया गया और उनके जांच के नाम पे सिलो वोटिंग कराई गई। सारे हथकंडे इस समय बीजेपी अपना रही है, लेकिन फिर भी ढाक के 3 पात ही नजर आ रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन अपने उफान पे चढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी की हालत खराब हो रही है। मोदी जी की गारंटी काम नहीं कर रही है। कितने भी मोदी जी कह लें, लेकिन गारंटी सब फेल नजर आती है।
युवा अब समझ गए हैं इनके झांसे में नहीं आना, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी में कितनी नौकरियां दिए जो आपके सामने हैं। अगर युवा जब धरना प्रदर्शन करता है नौकरी के लिए तो अब उन पर लठ बजवाई जाती है प्रशासन द्वारा। दोस्तों, जब रोजगार मांगता है युवा तब उसको लठ बजवाई जाती है। अनेक प्रकार से युवा परेशान है। महिला उत्पीड़न जो आप लगातार देखते होंगे, और खीरी लखीमपुर में देखिए किस तरह का जो किसानों पे ट्रैक्टर चलाया था टेक्निकल, लेकिन जो है देखो उसको टिकट दे दिया गया, इलेक्शन लगाया जा रहा है। और यहीं ब्रजभूषण देखिए, ब्रजभूषण को टिकट ना देकर उनके लड़कों को दे दिया गया। और वहीं प्रधानमंत्री जी पूर्व प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा जी के पोते को रमन्ना के बारे लिए वोट मांगते हुए नजर आए, जिसके लगभग 3000 के लगभग अश्लील सीडी बरामद हुई, वायरल हुई। लेकिन प्रधानमंत्री को ये जानकारी थी या नहीं थी वो तो अलग की बात है। जानकारी होने के बाद भी प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोले अब तक। महंगाई, बेरोजगारी ये तो चल ही रहा है, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, हर चीज में तो आग लगी हुई है। दोस्तों, किस आधार पर बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, या जो है सबको विनाश की ओर ले जा रही है। जनता जो है अब धीरे धीरे सवाल करना चालू कर दिया है, पूछना चालू कर दिया है। वहीं कुछ चैनलों का भी रवैया धीरे धीरे अब बदल रहा है। उनको भी एहसास होने लगा है शायद अब की बार मोदी जी की विदाई ना हो जाए। इस वजह से चैनल भी अपना जो है बदलाव की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस इलेक्शन में क्या नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम तो चलता ही था, मंदिर मस्जिद अजान चलता ही था, क्रिकेट भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, मंगलसूत्र भी आ गया, और जो आदमी सोच भी नहीं सकता ऐसे ऐसे मुद्दे मोदी जी बोल गए अपने मुंह से। इससे साफ साफ क्या आपको क्या लगता है, इतने हताश है मोदी जी जिसका कोई हद नहीं। 400 के पार, किस आधार पे 400 के पार भाई? हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? अगर आपने काम किया तो अपने काम बताइए, जनता को पसंद होगा तो आपको तिवारा चुनेगी और आप पे विश्वास करेगी। लेकिन यहीं दिल्ली के अंदर, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह आज बीजेपी की हालत पतली नजर आती है, मनोज तिवारी जो 2 मरतबा से लगातार सांसद थे, अपनी मरतबा तीसरी मरतबा होने जा रहा है। लेकिन क्या लगता है कि मनोज तिवारा लोकसभा में शपथ ले पाएंगे? क्योंकि अब जनता यहां भी सवाल कर रही है, क्योंकि लगभग 11-12 लाख के 11 साढ़े 11 लाख के तादाद में वोटर हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में। मनोज तिवारी लगभग 7 लाख इनको वोट मिला था। लेकिन अब की बार ऐसी स्थिति नजर आ रही है आपको, जनता चाह रही है बदलाव। लोग तो यहां तक आरोप लगाते हैं मनोज तिवारी सांसद जब से बने एरिया में आते ही नहीं। दोस्तों देखिए, आप तो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से देखते ही रहते हैं। दोस्तों देखिए, और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, कांग्रेस अगर दोबारा सत्ता में आ जाती है तो राम मंदिर पे ताला लगवा सकती है। ये मोदी जी का कहना है जो आप इस वीडियो में देखेंगे। अनेक प्रकार से मोदी जी क्या क्या बातें कहते हैं जो आप लगातार सुनते होंगे।
और भी बहुत सारी बातें हैं। राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। RK अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर छोटी बड़ी खबरें सीधे आप तक पहुंचे। नमस्कार। कांग्रेस के इरादे कितने भयानक है जी, उनकी साजिशें कितनी खतरनाक है, ये समझना हो तो आपको उन लोगों की बातें सुननी होगी जो 25 यानी 20, 25 साल कांग्रेस में रहे हैं। 20, 25 साल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, और ये लोग अब धमाधम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये कुछ अजीब सी बात है ये। और वो बाहर आकर के खुली हवा में सांस लेते ही कहते हैं बस अब और नहीं, इनफ इज इनफ। अब इनकी बातें सुनिए। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। एक और व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने, पिताजी ने शहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी, अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी, अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBI ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाख